हेलो गाइस, तो आज की हम इस वीडियो में क्लास 10th पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 के सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक इस टॉपिक को हम लोग आज पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में 3 वीडियोस आ चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे तो वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं और तीनों वीडियोज़ की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो मेनली हमारी इकोनॉमी के यानी हमारी अर्थव्यवस्था के 3 सेक्टर होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारे पास प्राइमरी सेक्टर, दूसरा होता है हमारे पास सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा होता है हमारे पास टर्शरी सेक्टर, ठीक है। ये तीनों सेक्टर क्या है? ये तीनों ऐसे सेक्टर हैं जहाँ से हमारी इंडिया की पूरी इकॉनमी चलती है। यही 3 सेक्टर है जहाँ से हमें रोज़गार मिलता है और यही 3 सेक्टर है जहाँ से हम अपनी जो नीड्स है पूरी करते हैं, ठीक है। तो हमारी पूरी की पूरी जो अर्थव्यवस्था इन तीन ही सेक्टर में चलती है। तो आइए समझते हैं तीनों सेक्टर होते क्या चीज़ें। सबसे पहला सेक्टर है हमारे पास प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का काम क्या होता है? इट एक्सट्रैक्ट्स रॉ मटेरियल, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र का काम कच्चा माल निकालना है, ठीक है। अब देखिए, जितना भी हमारे देश के अंदर प्रोडक्शन नेचर के द्वारा होता है, ठीक है, वो सब की सब प्रोडक्शन आ जाता है प्राइमरी सेक्टर के अंदर। जैसे एग्जांपल के लिए किसान अनाज का उत्पादन कर रहा है, ठीक है। तो जो अनाज है, अनाज मेनली आ कहाँ से रहा है? हमारे पास नेचर से आ रहा है, ठीक है। अब भले किसान जो उस अनाज का प्रोडक्शन कर रहा है, मगर अनाज जो है, अनाज को पैदा इंसान थोड़ी ना कर रहा है। अनाज तो इस धरती पर पहले से ही मौजूद था, तो बस इंसान उस अनाज की खेती कर रहा है। तो अनाज क्या चीज़ है? अनाज प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा। यानी प्राइमरी सेक्टर में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो पूरी तरीके से नेचर से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। जैसे मुर्गी का अंडा हो गया, अंडा किस क्षेत्र में आएगा? अंडा प्राइमरी सेक्टर में आएगा, क्योंकि अंडा जो है ये मुर्गी से आता है और मुर्गी पूरी तरीके से नेचुरल है, ठीक है। इसे इंसान थोड़ी ना पैदा करता है, यानी कि इंसान इसे नहीं पैदा करता, ये तो नेचुरल सी चीज़ है। तो वो क्या चीज़ है? वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर आ जाएगी, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर क्या चीज़ होता है? मैन्युफैक्चर्स एंड प्रोसेसर डोज मटेरियल्स, ठीक है ना। जो भी प्राइमरी सेक्टर की वस्तुएं होती हैं उसमें जब हम किसी तरह की छेड़खानी करते हैं, उसको अपग्रेड करते हैं, तो वो आ जाती है सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। एग्जाम्पल के लिए जैसे खेती में से गेहूं का उत्पादन हुआ, तो जो गेहूं है वो नेचुरल है, ठीक है, नेचर से हमें मिला है, तो गेहूं आ जाएगा प्राइमरी सेक्टर के अंदर। अब उस गेहूं को हमने क्या किया? उस गेहूं को हमने फैक्ट्री के अंदर उस गेहूं को पीस वगैरह करके उसका आटा बना दिया। यानी गेहूं में जैसे ही हम प्राइमरी सेक्टर में किसी भी तरह की जब छेड़छाड़ की जाती है या फिर प्राइमरी सेक्टर की चीज़ों को जब हम लोग उसमें मैन्युफैक्चर करते हैं, यानी कि उस प्राइमरी सेक्टर की चीज़ों से अगर हम कुछ और चीज़ बनाते हैं, ठीक है, तो वो जो चीज़ आई है वो आ जाती है सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। जो आटा है प्राइमरी सेक्टर में आ गया गेहूं, इस गेहूं से बनाया गया आटा, तो आटा आ गया हमारे पास सेकेंडरी सेक्टर में। उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर के बाद टर्शरी सेक्टर का क्या काम होता है? इट प्रोवाइड सर्विसेज एंड सेल प्रोडक्ट टू कंज्यूमर्स। तो टर्शरी सेक्टर का काम क्या चीज़ होता है? कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की हेल्प करना। यानी कि क्या, जो ये सेकेंडरी सेक्टर में हमारे पास आटा आया है, इस आटे की सप्लाई करनी होगी पूरे देश के अंदर, तो पूरे देश के अंदर सप्लाई करने के लिए हमें सर्विस चाहिए, और सर्विस का काम कौन करता है? हमारे पास टर्शरी सेक्टर सर्विस का काम करता है, यानी कि सेवा देने का काम करता है टर्शरी सेक्टर, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर पूरी तरीके से प्रकृति से जुड़ा होता है, तो जो भी हमें प्रकृति से सीधे कोई भी चीज़ मिल जाता है वो आ जाती है प्राइमरी सेक्टर के अंदर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है? जब प्राइमरी सेक्टर की किसी भी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, उसमें किसी भी तरह का चेंजेस लेके आते हैं, ठीक है, तो वो आ जाता है हमारे पास सेकेंडरी सेक्टर में। उसके बाद प्राइमरी सेक्टर की जो गेहूँ है मान लो, तो उस गेहूँ को फैक्ट्री तक सप्लाई करने में किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? टर्शरी सेक्टर की लेनी पड़ेगी, यानी कि सेवा क्षेत्र की लेनी पड़ेगी, तृतीय क्षेत्र की। तो टर्शरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर की हेल्प करता है। तो मान लीजिए जो गेहूं है, गेहूं को अगर फैक्ट्री तक पहुंचाना है तो किसकी मदद लेनी पड़ेगी? टर्शरी सेक्टर, क्योंकि कोई ना कोई गाड़ी ही ना इसको सप्लाई करेगी। उसी तरीके से जो गेहूं है, गेहूं तैयार हो चुका है, आटे में बदल चुका है, अब आटे को सप्लाई कौन करेगा? रिटेलर्स की शॉप तक, घर घर कौन पहुंचाएगा? ये सर्विस सेक्टर का काम होगा, ठीक है। तो ये थी तीनों सेक्टर के बारे में। तो आई होप यहाँ तक आपको पूरी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर के बारे में। तो एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, तीनों सेक्टर है क्या चीज़। जब भी हमें कोई भी वस्तु सीधे नेचर से मिलती है तो किस क्षेत्र में आ जाती है? प्राइमरी सेक्टर में आ जाती है। उस नेचर से मिली हुई वस्तु को जब हम लोग उसमें कुछ चेंजेस ले आते हैं तो वो आ जाती है टर्शरी सेक्टर में। उसके बाद प्राइमरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर की हेल्प के लिए, यानी कि मटेरियल को सप्लाई करने के लिए किसकी मदद लेते हैं? टर्शरी सेक्टर की मदद लेते हैं, ठीक है।
अब इसी तरीके से मान लीजिए कि कोई इंसान खेती कर रहा है तो वो आ जाएगा प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है। कोई इंसान जो है वो करियाने की दुकान चलाता है, तो यानी कि गेहूं वगैरह बेचता है, ठीक है, और आटा वगैरह बेचता है, तो वो कौन से सेक्टर में आ गया, वो आ गया सेकेंडरी सेक्टर में। इसी तरीके से कोई सेलर का काम करता है, वो मान लीजिए कि कपड़ा वगैरह है, कपड़ा वगैरह बेचता है, तो वो कौन से सेक्टर में आ जाएगा, सर्विस सेक्टर में, ठीक है ना। जैसे कि कपड़ा है, कपड़ा आ गया कॉटन से, तो कॉटन की खेती हुई, तो कॉटन की खेती नेचर से मिल गई, ठीक है, तो आ जाएगा प्राइमरी सेक्टर में। उस कॉटन को भेजा गया फैक्ट्री में, उस कॉटन को चेंज कर दिया गया कपड़े में, तो जो फैक्ट्री होगी वो सेकेंडरी सेक्टर हो गई। और उसके बाद वो जो कपड़ा तैयार हुआ उसे मान लीजिए किसी ने खरीद लिया थोक रेट पर, और उसके बाद उस कपड़े को स्टॉल लगा के उस कपड़े को बेच रहे हैं, तो जो सेलर हो गया कौन से सेक्टर में आ गया, टर्सरी सेक्टर में आ गया। इसी तरीके से मान लीजिए आपके पिताजी कोई काम करते हैं, तो आपके पिताजी इन तीनों में से किसी एक सेक्टर में काम करते होंगे, या तो प्राइमरी सेक्टर से जुड़े होंगे, या वो सेकेंडरी सेक्टर से जुड़ेंगे, या फिर वो टर्शरी सेक्टर से जुड़े होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए एक और लीजिए, जैसे लोहा है, लोहा हमें सीधे ज़मीन से निकलता है, ठीक है, चट्टानों से निकलता है, यानी कि वो खनिज है एक तरीके से। तो लोहा जो मिला नेचर से मिला, तो जो लोहे की खनन से संबंधित काम में जुड़ा होगा, कि जो लोहे को ज़मीन से निकालता होगा, ठीक है, खनन से संबंधित काम में जुड़ा होगा, तो वो आ जाएगा प्राइमरी सेक्टर में। उस लोहे को फैक्ट्री में पिघला के मान लो कोई सामान तैयार किया जा रहा है, तो मान लीजिए आपके पिताजी फैक्ट्री में काम करते हैं लोहे की, तो कौन से सेक्टर में आ गए, सेकेंडरी सेक्टर में आ गए। उसके बाद मान लीजिए लोहे से बना दी गई साइकिल, उसके बाद उस साइकिल को बेचने के लिए जगह जगह पर जो लेके जाते हैं, एक कंपनी से दूसरी कंपनी जो पहुंचाने का काम करता है, वो सर्विस सेक्टर का काम होता है, तो वो आ गया टर्शरी सेक्टर। इस तरीके से प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर, इन तीनों सेक्टर से हमारी पूरी की पूरी इकॉनमी चलती है, ठीक है। आज के समय में अगर देखा जाए तो ज़्यादातर लोग जो जुड़े हो कौन से सेक्टर में जुड़े, टर्शरी सेक्टर में जुड़े हैं। क्योंकि देखो प्राइमरी सेक्टर में जुड़ना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मान लीजिए खेती का उत्पादन करना बहुत टफ काम होता है, आपके पास प्रॉपर ज़मीन होनी चाहिए, उसको टाइम टू टाइम देखभाल करनी पड़ती है, ठीक है, तो इसमें बहुत मेहनत का काम होता है, इस वजह से इसमें कम लोग जुड़े होते हैं। हालांकि इंडिया में बहुत बड़ी मात्रा में लोग खेती से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज के समय की हम बात करें तो टर्शरी सेक्टर में ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। सेकेंडरी सेक्टर में क्या प्रॉब्लम होती है, अगर आपको सेकेंडरी सेक्टर में जाना है तो या तो आप मजदूरी करिए, ठीक है, कहीं पे काम करिए, या फिर आपको अगर फैक्ट्री लगानी है तो फैक्ट्री लगाने के लिए भी पूंजी चाहिए। यानी कि प्राइमरी सेक्टर को चीज़ों को लेकर सेकेंडरी सेक्टर में उसको चेंज करेंगे ना, तो उसमें भी आपको पूंजी चाहिए। टर्शरी सेक्टर में ईजी रहता है, क्योंकि टर्शरी सेक्टर में सेलिंग का मेन काम होता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, ठीक है। यानी कि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर की एक तरीके से मदद की जाती है। तो मान लीजिए कि कपड़े का बिजनेस करना है, ठीक है, अब कॉटन को उगाना, जमीन तैयार करना, इसमें टफ टास्क होता है, ठीक है, तो इसमें कम लोग जुड़ेंगे। अब फैक्ट्री में लेके आके कॉटन से कपड़ा तैयार करना, इसके लिए भी पूंजी चाहिए, तो इसमें भी कम लोग जुड़ेंगे। और तीसरा, कपड़े को थोक रेट पे खरीद के इसको बेचना, ये थोड़ा ईजी टास्क होता है, इसमें कम इन्वेस्टमेंट लगती है, तो इस वजह से टर्शरी सेक्टर में लोग ज़्यादा मात्रा में जुड़ते हैं। तो आई होप ये तीनों सेक्टर आपको समझ में आ गए होंगे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे।